नमस्ते मेरे नन्हे दोस्तों। आज हम एक बहुत ही मजेदार कहानी के सफर पर चलने वाले हैं। ये कहानी है थोड़ी सी हिम्मत, ढेर सारी खुशी और हाँ, दोस्तों के प्यार के बारे में। रिकोज लीप ऑफ करेज, बस यही तो नाम है इस कहानी का। तो चलिए बिना किसी देरी के इस प्यारी सी कहानी में डूब जाते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले ना, एक सवाल पर थोड़ा गौर करते हैं। क्या खेल में हारना ठीक होता है? मतलब खेलना तो हम सभी को कितना पसंद है, और जीतना, ओहो, जीतने की तो बात ही अलग है। पर क्या हमेशा जीतना ही सब कुछ होता है? ये एक ऐसा प्यारा सा सवाल है जिसका जवाब आज हम अपने एक नए दोस्त के साथ मिलकर ढूंढेंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारे इस नए दोस्त से। इसका नाम है रिको। रिको एक बहुत बहुत ही तेज दौड़ने वाला छोटू सा खरगोश है। और पता है वो कहाँ रहता है? एक बेहद खूबसूरत चमकीले से मैदान में जो एकदम रंग बिरंगे फूलों से भरा रहता है। और हाँ, रिको में एनर्जी की तो मानो कोई कमी ही नहीं है। दिन भर बस इधर से उधर भागता रहता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि रिको कभी अकेले नहीं खेलता। उसके पास कुछ बहुत प्यारे दोस्त हैं। एक शांत धीरे धीरे चलने वाला कछुआ, एक बड़ी ही नटखट सी गिलहरी और एक बहुत प्यारी बत्तख। ये सभी रोजाना एक साथ मिलकर दौड़ लगाते हैं और उस फूलों वाले मैदान में खूब सारा मजा करते हैं। अब हम सोच सकते हैं कि रिको को ये दौड़ लगाना इतना ज्यादा पसंद क्यों है। इसका एक रीजन है। रिको बड़े गर्व से कहता है, मैं तो हमेशा जीतता हूँ। और ये सच भी है। रिको सच में इतना तेज है कि वो हमेशा हर एक रेस में फर्स्ट ही आता है। उसे जीतना और हवा से बातें करना बहुत बहुत अच्छा लगता है। लेकिन पता है, बाहर से हमेशा इतना खुश दिखने वाले इस रिको के दिल के किसी छोटे से कोने में ना एक डर छुपा हुआ था। एक ऐसा राज जो उसने कभी किसी को नहीं बताया था। और वो राज ये था कि रिको हारने से बहुत ज्यादा डरता था। और सोचिए, इस डर की वजह से क्या होता था। जब भी कोई दोस्त रिको से कहता कि चलो आज कोई नया खेल खेलते हैं, तो रिको का बस एक ही जवाब होता था, नहीं, अगर मैं हार गया तो। रिको को लगता था कि अगर उसने कोई ऐसी नई चीज ट्राई की जिसमें वो तेज नहीं दौड़ पाया और अगर वो जीत नहीं सका तो क्या होगा। बस इसी डर से वो कभी कुछ नया ट्राई ही नहीं करता था। फिर एक दिन क्या हुआ, उनके उस प्यारे से मैदान में एक बड़ा सा ट्विस्ट आया। एक बिल्कुल नया चैलेंज। एक बहुत ही समझदार बूढ़ा उल्लू वहां घूमते हुए आया और उसके पास खेलने का एक बिल्कुल ही नया मजेदार आइडिया था। एक ऐसा खेल जो उन सब दोस्तों ने मिलकर पहले कभी नहीं खेला था। उस समझदार उल्लू ने उन सभी से कहा, चलो आज हम एक कूदने वाला खेल खेलते हैं। यानी कि आज दौड़ने के बजाय सिर्फ कूदना है। ये उनके रोज वाले खेल से बिल्कुल अलग था। और सभी जानवर ये सुनकर खुशी से उछल पड़े। सब बहुत एक्साइटेड थे। पर एक बार हमारे रिको को तो देखिए। रिको बेचारा जमीन की तरफ देखने लगा। वो घबरा गया और मन ही मन सोचने लगा, मैं तो हार जाऊंगा। उसे कूदना उतने अच्छे से कहाँ आता था जितने अच्छे से वो दौड़ता था। उसका वही पुराना डर वापस आने लगा और उसने उल्लू से बहुत धीरे से कहा कि शायद वो आज नहीं खेलना चाहता। लेकिन उल्लू तो था ही बहुत समझदार। उसने रिको की तरफ देखा, प्यार से मुस्कुराया और उसे एक बेहद खूबसूरत बात समझाई। उसने कहा, देखो, जीतना मजेदार तो जरूर है, पर कोशिश करना ना, उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है। ये बात इस कहानी का सबसे प्यारा हिस्सा है ना? रिको अभी भी थोड़ी सोच में डूबा था, पर उसके प्यारे दोस्तों ने उसका बहुत साथ दिया। उन सब ने मिलकर पूरी एनर्जी के साथ रिको का हौसला बढ़ाया और चिल्लाकर बोले, आओ रिको, एक बार कोशिश तो करो। जब सबने मिलकर उसे इतना प्यार और हिम्मत दी, तो रिको को भी लगा कि हाँ, शायद अपने डर को छोड़कर एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। और लीजिए, अब आता है खेल का सबसे मजेदार हिस्सा। तो देखते हैं क्या हुआ। सबसे पहले राइको ने एक लंबी सांस ली। खेल शुरू हो चुका था। गिलहरी बहुत ऊंचा कूदी, बतख बड़ी ही फनी तरीके से फुटकी और फिर आई राइको की बारी। राइको ने भी पूरी ताकत लगाकर जोर से कूद लगाई, पर अरे, वो वहां हरी घास पर फिसल गया और धम से गिर पड़ा। उसके धम से गिरते ही वहां आसपास खड़े सभी दोस्त हंसने लगे। पर एक बात का ध्यान रखिए, सब लोग एक बहुत ही प्यारे और खुशनुमा तरीके से हंस रहे थे। ये हंसी किसी का मजाक उड़ाने वाली बिल्कुल नहीं थी। ये तो ऐसी हंसी थी जब दोस्तों के साथ कुछ बहुत ही फनी और गुदगुदाने वाला होता है।
सभी दोस्त अंदर से बेहद खुश थे। और यहाँ सबसे बड़ा सरप्राइज पता है क्या था? हमारा रिको भी सबके साथ जोर जोर से हंसने लगा और बोला, ये तो सच में बहुत मजेदार था। रिको ने आज अपनी जिंदगी में पहली बार महसूस किया कि भले ही वो ये खेल नहीं जीता, पर उसको मजा बहुत आया। ऐसे दोस्तों के बीच गिरना और हंसना ये किसी जीत से कम नहीं था। सोचिए रिको में कितना बड़ा बदलाव आ गया था। कहाँ तो वो रिको जो पहले किसी भी नए खेल से हमेशा डरता रहता था, और कहाँ ये नया रिको जो अब नई चीजें कोशिश करने के लिए एकदम खुश और तैयार था। उसके अंदर जो हारने का पुराना डर था ना, वो अब मानो हमेशा हमेशा के लिए छूमंतर हो चुका था। उस खूबसूरत दिन के बाद से रियो को कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कभी जीत तो कभी हार, पर खुशी हमेशा। रियो ने बहुत सारे अलग अलग नए खेल खेले। कभी वो फर्स्ट आता तो कभी हार भी जाता, पर एक चीज जो उसने हमेशा के लिए अपना ली थी वो थी उसकी खुशी। नतीजा चाहे जो भी हो, वो बस खेल का मजा लेता था। तो क्या इस प्यारी सी कहानी से हम सब मिलकर एक विनर यानी विजेता की नई परिभाषा बना सकते हैं? असली विनर से वो नहीं होता जो हमेशा दौड़ में फर्स्ट आए। असली विनर तो वो होता है जो अपनी पूरी कोशिश करे, आगे बढ़े और उस खेल के हर एक पल का खूब मजा ले। हाँ, यही तो सच्ची जीत होती है। और इसी के साथ इस प्यारी सी चर्चा का अंत एक बहुत ही सुंदर विचार से होता है। रिको मुस्कुराया और बोला, कोशिश करना ही मेरी असली जीत है। और उसकी ये बात सुनकर उस समझदार बुढ़े उल्लू ने भी बड़े गर्व से अपना सर हिलाया। ये सच में आज के हमारे इस पूरे सफर का सबसे खूबसूरत निचोड़ है। अब इस सफर को खत्म करने से पहले हम सब इस आखिरी प्रेरणादायक सवाल पर जरूर सोचेंगे। आज हम ऐसी कौन सी नई चीज कोशिश करने की हिम्मत दिखाएंगे जिससे हम पहले डरते थे? रिको की इस कहानी को हमेशा याद रखिए। सबसे जरूरी खेलना और दिल से कोशिश करना है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नए और रोचक सफर में। तब तक खेलते रहिए और हमेशा खुश रहिए।